तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन मीना को छोड़कर पाकिस्तान वापस लौटेगी सीमा हैदर। पति गुलाम हैदर से बात करने के बाद किया ऐलान, सचिन मीना को सीमा हैदर ने दिया धोखा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा अतीक अहमद की हत्या में अब तक जांच कहां तक पहुंची, मांगी है रिपोर्ट योगी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश सरकार ने मोदी के खिलाफ किया साइबर वार। बांग्लादेश के हैकरों ने भारतीय वेबसाइटों को बनाया निशाना, मोदी सरकार हुई परेशान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक और मुस्लिम विधायक की जाएगी विदायकी। अब्बास अंसारी की जाएगी विदायकी, सरकार कर सकती है ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के हमशक्ल सपा के प्रचारक सुरेश ठाकुर की मौत। अखिलेश बोले पीट पीट कर बीजेपी वालों ने कर दी हत्या, दोषियों के खिलाफ सरकार करे कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से वापस आई अंजू तो उसकी उधेड़ दूंगा खाल। इस्लाम कबूल करने से अंजू के पति हुए नाराज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सचिन मीना को छोड़कर अपने 4 बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान जाएगी सीमा हैदर। पति गुलाम हैदर के साथ रहने का किया ऐलान, सचिन मीना को मिला धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मुंबई टू कराची टिकट बुक हो चुका है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस चली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गई है और सचिन मीना को अब वो छोड़ देगी। दरअसल आपको बता दें कि सचिन मीना को छोड़कर पाकिस्तान वापस गुलाम हैदर के साथ ही सीमा हैदर रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियां लगातार सीमा हैदर पर पाकिस्तान का जासूस होने का शक बना रही है और इसी डर से वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गई है। वहीं आपको बता दें कि उसके पुराने पति गुलाम हैदर ने भी सीमा हैदर को कबूलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान आएगी तो वो उसे बहुत प्यार देंगे। अगर उसकी जान को पाकिस्तान में खतरा है तो वो उनको अपने साथ दुबई ले जाएंगे जहां पर वो काम करते हैं, लेकिन सीमा हैदर को नहीं छोड़ेंगे। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर भी अब पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को छोड़ने का भी दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। वहीं योगी सरकार के ढीले ढाले रवैये से कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जांच में अब तक क्या हुआ है, मुकदमा किस चरण तक पहुंचा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में आखिरकार आपने जबरदस्ती क्यों रख रखा है। अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं है तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा अभी तक जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की जाँच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित करके कराए जाने की मांग अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने की थी और इस मामले को लेकर एक अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और इसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और अतीक अहमद की हत्या पर नाराजगी जताई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पड़ोसी देश बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा झटका। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ शुरू किया साइबर वार। दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के हैकर भारतीय वेबसाइट को निशाना बना रहे हैं। बीते एक सप्ताह में नोएडा में ही 2 शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट हैक हो गई। दोनों ही मामलों में हैकर ने अपने आप को बांग्लादेश का बताया था। इनके द्वारा पूरे की एक कंपनी की वेबसाइट भी हैक की गई है। वहां पर भी यही पैटर्न था। इसमें कई हैकर्स का समूह है जो मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये हैकर्स भारतीय सेना के अकाउंटों को भी हैक कर रहे हैं और उस पर भी इन्होंने हमला शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के हैकरों ने भारत के खिलाफ साइबर वार शुरू कर दिया, यानी साइबर युद्ध बांग्लादेश ने छेड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के बाद उत्तर प्रदेश में एक और मुस्लिम विधायक की जाएगी विदायकी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की विदायकी जाने के बाद अब योगी सरकार एक और मुस्लिम विधायकी की विदायकी छीनने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मऊ सदर सीट से सपा विधायक अब्बास अंसारी के पुराने आपराधिक मामले में कोर्ट की कार्रवाई को पूरा करते हुए आगामी
18 अगस्त को फैसले की तारीख मुकर्रर की है। आपको बता दें कि चलें कि अब्बास अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और विभिन्न आपराधिक मामलों में कासगंज की जेल में बंद हैं। उनके ऊपर मऊ, नखलऊ, गाजीपुर में कई आपराधिक मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें ये मामला गजट होटल का है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुख्तार अब्बास नकवी के बेटे जो हैं उन पर अब जो है अब्बास अंसारी अब 2 साल से ज़्यादा की इनको सज़ा सुनाई जा सकती है, जिससे इनकी विदायगी छीनी जा सकती है, क्योंकि ऐसा ही आजम खान के साथ भी हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू के मुसलमान बनने पर नाराज हुआ पति, बोला भारत आई तो उधेड़ दूंगा खाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने पाकिस्तान जाकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और मुसलमान बनने पर उनके पति अब नाराज हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अंजू फातिमा को उसके पहले पति अरविंद ने चैलेंज कर दिया है। अरविंद ने कहा है कि 2 महीने या 4 महीने के बाद जब भी अंजू लौटेगी तो सबसे पहले उसकी खाल निकाल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके दोनों बच्चे अब अपनी मां के साथ रहना नहीं चाहते। अंजू को अपने बच्चों की याद भी नहीं आ रही है। अगर बच्चे उसके लिए प्यारे होते तो उनके लिए थोड़ी भी दर्द होता तो बहुत पहले वो भाग आती। अगर अंजू बच्चों को लेना चाहती है तो उसे भारत पहले आना होगा। भाई उन्होंने कहा है कि अगर वो भारत आती है तो उसकी वो खाल उधेड़ देंगे और उसे बुरी तरह से पीटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अंजू के पति ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी के हमशक्ल सुरेश ठाकुर की मौत, अखिलेश बोले पीट कर दी गई है हत्या, दोषियों के खिलाफ सरकार करे कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी के हमशक्ल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दिखाई देने वाले सपा के प्रचारक सुरेश कुमार वर्मा योद्धा की शुक्रवार को मौत हो गई। पिछले हफ्ते गांव में हुई मारपीट में घायल होने के बाद से उनका इलाज चल रहा था। अखिलेश यादव ने सुरेश की मौत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। अखिलेश ने ट्वीट से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए योगी सरकार से मांग भी की है कि पुलिस पहले हार्ट अटैक से मौत बता रही थी। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद गैर इरादतन हत्या में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरेश कुमार अक्सर सपा का प्रचार करते दिखाई देते थे। अखिलेश के चार्टर विमानों से भी वह कई बार सभा करने पहुंचे थे और योगी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब अचानक उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्लाम के चैंपियन पाकिस्तान ने की ईरान से धोखाबाजी, पाइपलाइन प्रोजेक्ट को किया रद्द। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो मुसलमानों का पूरी दुनिया में हमदर्द बनता है, इस्लाम के चैंपियन पाकिस्तान ने मुस्लिम देश ईरान से धोखाबाजी की है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लाम के रक्षक पाकिस्तान ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन बिछा रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को ऐन मौके पर पाकिस्तान ने अमेरिका की धमकी के बाद रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल असेंबली को दी गई एक लिखित गवाही के अनुसार पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री डॉक्टर मुसाद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने गैस बिक्री और खरीद समझौते के तहत ईरान को फोर्स में मैज्योर एंड एक्सक्लूसिव इवेंट का नोटिस जारी किया है, जिसके तहत GSPA के तहत पाकिस्तान के दायित्वों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में देरी के लिए पाकिस्तान के ऊपर भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी थी, जिसको लेकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य जमाल उद्दीन ने शहबाज सरकार से पूछा था कि क्या प्रोजेक्ट में देरी के लिए पाकिस्तान को जुर्माना भी देना होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद यूपी में हुए 143 एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सभी की रिपोर्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये बताने के लिए कहा है कि 2017 के बाद से राज्य में हुए 183 कथित मुठभेड़ों से संबंधित मामलों की जांच कहां तक पहुंची है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इन सभी मामलों के जांच की स्थिति को लेकर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। जस्टिस AR भट्ट और अरविंद कुमार की पीठ ने पूर्व सांसद व यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया है। पीठ ने राज्य सरकार से ये भी जानना चाहा है कि मुठभेड़ के मामलों में पुलिस शीर्ष अदालत और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दाखिल याचिका पर यह निर्देश दिया है, जिसके बाद अब योगी सरकार की भी टेंशन बढ़ गई है।
हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अपने फैमिली को बचाना है, अपने घर को बचाना है तो मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए और कन्वर्ट होने में कोई भी गलत नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नू हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। रैलियों में भड़काऊ भाषण देने पर सरकारों को एक्शन लेने के लिए कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नू में हुई हिंसा की घटना के बाद बजरंग दल और बीएचपी की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील यूसी सिंह ने दिल्ली एनसीआर में रैलियों पर रोक लगाने की मांग